देखिए रोशनी, आप मेरी फैमिली की टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर आप चाहें तो आप अपनी फैमिली से बात करके देख लें। आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है जो बात मुमकिन नहीं है उस बारे में बात करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। सुनहरा की शक्ल में तो उनकी लॉटरी निकल आई है। हमने बेटी दी थी, एटीएम मशीन नहीं कि जब चाहे अपनी मर्जी से कैश निकाल ले। आपको पहली मुलाकात में पता चल गया कि वो कितना शरीफ और सुलझा हुआ इंसान है। मुझे तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली ना गौगर बिल्लो की फैमिली लगती है। अच्छा चलें, ये बताएं कि रोशनी वही लड़की है ना जिसे आप ढूंढ रहे थे? क्या बातें कर रही हो तुम? बड़ा भाई हूं तुम्हारा। क्यों? मैं नहीं पूछ सकती कि अपने होने वाली भाभी के बारे में? क्या बदतमीजी है ज़ारा। मुझे किसने कहा कि मैं रोशनी से शादी कर रहा हूं? तो नहीं कर रहे क्या? बेटे तो बड़ी मार रहे। ज़ारा, दिस इज ओवर। तुम मुझसे इस तरह बात करोगे? अच्छा, तो ये बताएं कि क्या आप रोशनी के साथ लंच पर नहीं गए थे? इस तरह की बातें कर रहे हो तुम अपने बड़े भाई से? हाँ, अम्मी आपको नहीं पता, ये हसाम भाई है ना, बड़े चालाक है, ऐसे ही सीधे दिखते हैं। पता है, मैंने और जूनी ने ना आज इनको खुद देखा है रोशनी के साथ लंच पर। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा बेटा तो ऐसी लोअर क्लास लड़की के साथ लंच कर ही नहीं सकता। अम्मी, वो कोई लोअर क्लास लड़की नहीं है, बल्कि रोशनी तो बहुत अच्छी लड़की है। और भाई और वो दोनों साथ में इतने अच्छे लग रहे थे। देखें, मैंने पिक्चर्स भी लिए उन दोनों के साथ में, बहुत क्यूट लग रहे हैं। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। हसाम, आइंदा मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ना देखूं, और अगर तुम्हारे दिल में है कि तुम इससे शादी करोगे तो अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मेरे जीते जी ये लड़की यहां नहीं आ सकती। आई एम सॉरी भाई। तैयार हो जाओ सोनी, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों? क्यों नहीं जाना तुमने? आप सब जानते तो हैं। फिर तुम्हारे पहुंचने से पहले वहां फ्रिज पहुंच चुका होगा सोनी। थैंक यू हसाम भाई, अगर आपका हंसना ना होता तो मुझे लगता है ऐसे क्या। ये तो बहुत छोटी बात है। तुम्हारे लिए कोई कभी मुझे जिंदगी में बड़ा काम करने का मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई हूँ तुम्हारा, इतना तो बहनों का हक बनते हो। तो क्या सिर्फ मैं आपकी ही बहन? बाकी घर में मेरा कोई भी अपना नहीं है भाई। अम्मी अब्बू उतना लाताल्लुक क्यों है? उन्हें क्यों नहीं फर्क पड़ता? नहीं सुनी, ऐसी बात नहीं है। सबके प्यार करने का अंदाज अलग होता है। अम्मी और पापा तुम्हें इसलिए ज्यादा पैम्पर नहीं करते होंगे क्योंकि तुम खुद को मजलूम ना समझने लगो। भाई, क्या आपने नहीं देखा अम्मी के लहजे में कितनी तलखी थी, जैसे किसी भिखारी को धुतकारना। फिर वही बात सुनी, तुम उससे पूछो ना कि घर में सब तुम्हारे लिए कितने परेशान रहते हैं। खास तौर पे अम्मी। शो वो इसलिए नहीं करवाते इसलिए कि तुम ज्यादा महसूस करोगी। और जो अभी मुझे महसूस होता है वो कितना बुरा है। भाई, मैं खुद को बोझ समझने लगी। ससुराल में तो हूँ ही, पर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरे अपने घर में भी मेरी कोई जगह नहीं। सुनी, हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस चाहते हैं कि तुम्हारा घर बन जाए।
बंद भी करो ये इमोशनल बातें, खत्म करो यार। खुदा आप जैसा भाई हर बहन को दे। चलो बहुत हो ही बातें, तैयार हो जाओ, मैंने तैमूर को फोन कर दिया, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो आ जाओ। जलील साहब, हमारी बच्चियों ने हमसे झूठ बोला है। कैसा झूठ? बताया तो था आपको, आपने रोशनी से बात नहीं की? नहीं, मैंने रोशनी से कोई बात नहीं की। वैसे अजरा, छोटी छोटी बात पे कोर्ट कचहरी लगा लेना बच्चियों के लिए कोई अच्छी बात नहीं। छोटी बात? जलील साहब, ये छोटी बात नहीं है। रोशनी हस्साम के साथ थी। हो सकता है वो हमारी बच्चियों को वरगला रहे हो। नहीं, हमारे बच्चों को कोई नहीं वरगला सकता। देखो अजरा, बात सिर्फ इतनी है कि क्या तुम्हारे लिए ये बात इत्मीनान बख्श नहीं कि अगर रोशनी हसाम के साथ थी, जहां भी थी, उसने आकर तुम्हें सच सच सब कुछ बताया। हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। वो सब सच्चाई हमें बता देते। बेटियों को एक हद तक आजादी देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद कर लेना गलत है। कोई ऊंच नीच नहीं होती। हमारी बेटियां माशाल्लाह बहुत समझदार हैं और मुझे पूरा भरोसा है अपनी बच्चियों पर। वो जिंदगी भर कोई गलत कदम नहीं उठाए। आप रहिए मुतमईन और अल्लाह आपको मुतमईन ही रखे। पर मेरा दिल बहुत डरता है। कुलसूम बता रही थी कि कोई नई फैमिली लेके आएगी। मैंने रोशनी से कहा कि छुट्टी कर ले, अगर लोग अच्छे हुए ना तो बड़ी के हाथ पीले कर देंगे। कम से कम कुछ तो बोझ सर के हमारे सरों से। बोझ नहीं असरा, बेटियां सरों का बोझ नहीं होती, और फिर रोशनी जैसी बेटी तो बिल्कुल नहीं। अरे बेटियों को भरोसा और एतमाद देखकर तो देखो, ये 1000 गुना वापस लौटा दी। मैं भी कोई दुश्मन नहीं हूं उनकी, बस आप रोशनी से कह दीजिए कि अभी छुट्टी कर ले। कह दूंगा, समझा दूंगा उसे कि कल छुट्टी कर ले, बस नाराज क्यों हो? आ जाओ भाई, ध्यान से। अरे और क्या? ध्यान से ध्यान से। हाय 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 अल्लाह, फ्रिज आ गया हमारा, कितना प्यारा। अरे खोलो तो सही इसको, हटाओ हटाओ। अरे खोलो ना। अरे तुम लोग क्यों खड़े हो? हाथ लगाओ जरा, जल्दी जल्दी खोलो। हद हो गई भाई। बेटा कितने का होगा? ये तो बहुत महंगा लग रहा है मुझे। मुझे क्या पता माँ, जो लाए हैं उनसे पूछो। मैं मर गई, कितना प्यारा लग रहा है मुझे। अरे नहीं भी नहीं, यहाँ ना खोलो, हवा लग जाएगी इसको। अंदर ले जाओ इसको। अरे ऐसी रखो ऐसी रखो। सारी चीजें इसकी संभाल के रखना। ए बेटा, इसकी चौकी भी बदलवा देना। वो पुरानी वाली तुम लोग ले जाना और नई वाली रख के जाना, जरा ऊंची ऊंची। और देखो ये गद्दा भी मत फेंकना, गद्दे के नीचे बिछाने के काम आ जाएगा। जा जा जा, आराम से लेके जाओ। आराम से। ये भी संभाल के रख दो, किसी काम ही आ जाती हैं। आ गई तो। अमान, तुम यहाँ बैठे हो और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों, कोई खास बात? तुम्हें पता है हस्साम जिस लड़की के इश्क में मरा जा रहा है ना, वो कोई और नहीं, रोशनी है। और तुम्हें पता है कल क्या हुआ? हाँ पता है मुझे। तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सामने मुझे खुद बताया, लेकिन इसमें इतनी फिक्र की क्या बात है? क्या मतलब है? फिक्र की बात क्यों नहीं है?
मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम लोगों को हुआ क्या है। वहां ज़ारा पागल हुई जा रही है। कान खोल के मेरी बात सुन लो। मैं मर जाऊंगी लेकिन वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। फिक्र ना करें, हसाम और रोशनी की शादी ना हो इसके लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वो लड़की खुद ही इनकार कर देगी। ऐसे कैसे कर देगी इनकार? वो तो खाने खाती फिर रही है उसके साथ। ज़ारा ने तस्वीर तक खींची उन लोगों की। हाँ हाँ पता है मुझे, मैंने ही तो उन दोनों की मुलाकात करवाई थी। क्या? तुमने? हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ज़ारा मेरा काम इतना आसान कर देगी। बस आप एक काम करें, ज़ारा से कहकर वो तस्वीरें अपने पास करें। क्या होगा भला तस्वीरों से? अमान, हमें हसाम को किसी न किसी तरह रोकना है। मैंने कहा ना आपको, ज़ारा से वो तस्वीरें मिलें हमारे काम आए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाह रहे हो। तुम देख लेना, हम लोग हाथ पे हाथ धरते रह जाएंगे और हसाम शादी भी कर लेगा। सब आप देखती जाओ कि मैं करता क्या हूं। तुम्हारा भाई नहीं आया अंदर? हाँ भाई, हम हैं कम हैसियत लोग, लेकिन इतने भी नहीं है कि उन्हें एक कप चाय ना पिला सके या एक बोतल ना पिला सके। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। हसाम भाई थोड़े मसरूफ थे, इस वजह से अंदर नहीं है। हाँ, दुनिया में सिर्फ वही मसरूफ हैं, बाकी तो सारे के सारे फारिग पड़ रहे हैं यहाँ पर। अरे तुमने भी नहीं कहा उन्हें कि अंदर आ जाएं, बेइज्जती होती है ये, हम खानदानी लोग हैं, समझी? मैंने कहा था अम्मी, लेकिन हमारे खानदान में भी बेटे के घर का पानी पीना अच्छा नहीं समझा जाता, और खास तौर पर उस वक्त क्योंकि खुद के घर वाले भी इस बात को अच्छा ना समझते। हाय, अरे हमने कब कह दिया ऐसी कोई बात? अरे हमारे यहाँ तो मेहमान खुदा की रहमत होते हैं, फरिश्ते होते हैं खुदा की तरफ से। अरे हमारी तरफ से ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। तुम्हारी तरफ ऐसा होता होगा, हमारी तरफ नहीं होता। हमें माफ रखो ऐसी चीजों से। जी अम्मी, रहमत का फरिश्ता थोड़ा मसरूफ था, इसलिए रहमत छोड़ गया और खुद चला गया। अच्छा आप ये बताएं, आपको फ्रिज कैसा लगा? तुम इस मुझे फ्रिज की वजह से मुझे ताने दोगी? अरे मेरे लिए नहीं आया ये फ्रिज, तुम्हारे आराम के लिए भेजा तुम्हारे भाई ने। हमारे वक्तों में 3 वक्त हाथ से मसाला पीस कर खाना बनाया जाता था, समझी? हाँ अम्मी, तो मैं भी तो खाना बनाती हूँ। अच्छा बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, दफा हो जा अंदर। अरे देखा, अरे कैसा एहसान जता रही है। अपने मियाँ के लिए खाना बनाती है, मेरे लिए नहीं। एक बुढ़िया, मैं अकेली, उसके लिए अगर एक रोटी भी डाल देती है तो उसका इतना बड़ा एहसान। अरे बीबी माफ कर, मुझे नहीं बनवाना तुझसे कोई खाना वाना, मैं खुद बना लिया करूंगी अपने लिए। आज फिर वही एक और सिचुएशन है, और आज आपसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है। और ये भी एक इत्तेफाक है कि आज हम दोनों एक दूसरे से फिर मिले। अभी कुछ अर्से पहले मैंने आपको एक फ्लावर शॉप में देखा था, और उसके बाद ही मैंने फैसला कर लिया था कि अगर आपसे मेरी मुलाकात दोबारा हुई तो आपसे एक बात जरूर कहूंगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। असल में आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए, आप एक बहुत अच्छे इंसान महसूस होते हैं। कोई भी लड़की आपसे हंसी खुशी शादी कर लेगी, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इस फैसले में अकेली नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली इसका फैसला करेंगी।
बहुत अच्छे हैं सब। आपकी आंखें आपके अंदर की सच्चाई बताती हैं, लेकिन जो कुछ आप चाहते हैं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अपने बाबा जान का मान नहीं तोड़ सकती। तू जो मुझसे जब से जुड़ा है, सांसों से तेरी डोर बंधी है, नित नए सपने देख रही है, कदमों में तेरे जान बिछी है। माही तुम अब साथ निभाना, मेरी वफा तुम भूल न जाना। कैसी रही मुलाकात? वो ये सब नहीं करना चाहिए था। क्यों? ये सब तो मैंने आपके लिए किए। तुमने उसे बताया कि वो कोई फायदा नहीं हुआ मां, वो मुझमें इंटरेस्टेड नहीं। उसने कहा है कि जो भी हमारी फैमिलीज के दरमियान हुआ उसके बाद। झूठ, बकवास। तुमसे ना मिलने के बहाने तलाश कर रही है वो। असल में क्या? असल में तो तुम्हें अपने इलाज पे तवज्जो देनी चाहिए, वरना तो तुम्हें कोई भी लड़की रिजेक्ट कर देगी। शायद ये वजह नहीं है अमान, बहुत डिफरेंट लड़की है। कभी कभी किसी इंसान को समझने के लिए सिर्फ एक मुलाकात ही काफी होती है। और मैं ये कहने में बिल्कुल गलत नहीं हूं कि उसके इनकार की वजह मेरी ज़ाहिरी कमजोरी नहीं हो सकती। अगर ऐसे ही है तो फिर आपको उससे बात कर देनी चाहिए। और अम्मी की फिक्र आप मत करें, अम्मी को हम सब संभालेंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उसका नंबर दे सकता हूँ। मुमताज, सामने फिर इस बात को महसूस किया कि तुम उसके मुकाबले में अमान को ज्यादा प्यार करती हो। जमीर साहब, आप गलत कह रहे हैं। मैं सिर्फ अमान से ही प्यार करती हूँ, हसाम से नहीं। तो क्या आप इस बात का तुम इश्तिहार लगवाओगी कि वो हमारा सगा बेटा नहीं है? मत भूलो कि हम उसके वालिदैन की जायदाद पर कब्जा किए बैठे हैं।